जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी के बारे में जब भी किसी संत से बातचीत होती है तो ये सुनने को मिलता है कि हनुमान जी अविलंब कार्य पूरा कर देते हैं। हनुमान जी का कार्य तीव्र गति से होता है। अचानक परिस्थितियां बदल जाती हैं, अचानक चीज़ें अनुकूल हो जाती हैं। सांसारिक भाषा में कहे तो हनुमान जी किसी का उधार नहीं रखते। अगर किसी ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है, हनुमान जी की शरण में हनुमान जी के विग्रहों का दर्शन किया है, मंदिरों का दर्शन किया है, तो ये हो नहीं सकता कि उसके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी संकट रह जाए। हनुमान जी इसका निवारण तुरंत का तुरंत कर देते हैं। अगर कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हो तो कोई न कोई ऐसी जुगत उसके जीवन में भिड़ जाती है, लग जाती है, कोई न कोई युक्ति काम आ जाती है और उस व्यक्ति का जीवन संवर जाता है। और बाबा नीम करोली जी महाराज तो अक्सर अपनी लीलाओं के माध्यम से श्री हनुमान जी की महिमा से लोगों को परिचित कराया करते थे। 1966 की बात है, सन 1966 बाबा जी कैंची में रुके हुए थे और वहीं पे एक व्यक्ति उनसे मिलने आया जिसकी उम्र लगभग 28-30 साल की रही। वो व्यक्ति जब बाबा जी के सामने आया और बाबा जी को जब प्रणाम किया तो बाबा जी ने अपनी पलकें उठाकर उसकी तरफ देखी और पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा। बाबा नीम करोली जी महाराज अक्सर किसी से नाम नहीं पूछा करते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि जो भी मिलना है उसका नाम पूछ बैठे, ऐसा नहीं होता था। लेकिन उस व्यक्ति से पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा। तो उस व्यक्ति ने बताया कि मेरा नाम ललित मोहन है और मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, मैं ट्रक चलाता हूँ। तो बाबा जी ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम, तुम्हारा नाम ललित मोहन नहीं, तुम्हारा नाम लक्ष्मण सिंह है। अब वो युवक अवाक रह गया कि बाबा जी ने ये कैसे जान लिया कि उसका नाम लक्ष्मण सिंह है, ललित मोहन नहीं। वो बाबा जी के चरणों पे गिर पड़ा और उसने कहा कि महाराज मेरा नाम सच में लक्ष्मण सिंह ही है, घर वाले लक्ष्मण सिंह के नाम से ही बुलाते हैं। मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, बचपन में स्कूल गया था तो एक अच्छा सा नाम रखने के लिए घर वालों ने मेरा ललित मोहन नाम रख दिया। लेकिन अब इस नाम को कोई पुकारता भी नहीं है और मैं पढ़ा भी कम हूँ, पहले दूसरी कक्षा तक पढ़ा हूँ, वहीं तक मेरा ये नाम रहा। लेकिन लोग तो मुझे लक्ष्मण सिंह कह करके ही पुकारते हैं। और उसके बाद वो जो युवक है 28 वर्षीय बाबा का भक्त बन गया और बाद में बाबा ने इतनी कृपा की कि उस युवक को अपने जीप का ड्राइवर रख लिया। जहाँ कहीं बाबा जी जाते थे वो 28 वर्षीय युवक बाद में उनकी गाड़ी चलाकर, बाबा जी की जीप चलाकर उनको ले जाया करता था और वर्षों तक उनके साथ रहा वो युवक। और जब से बाबा जी का सानिध्य प्राप्त हुआ उसकी भक्ति बढ़ी। वो पहले से हनुमान जी की भक्ति करता था, बाद में उसने बताया कि वो हनुमान जी का ही भक्त है और हनुमान जी ने ही ऐसी कृपा कर दी कि बाबा जी से मिला दिया। और फिर बाबा जी की स्नेहिल निगाहें उस पर जैसे ही पड़ी, अपने ड्राइवर ने नियुक्त कर लिया। बाबा जी के दर्शन के लिए, बाबा जी का सानिध्य प्राप्त करने के लिए लोग जहाँ घंटों कतार में लगे रहते थे, उस व्यक्ति को वर्षों तक बाबा का आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त होता रहा और उसके जीवन में सब अनुकूलता, जो कुछ भी चाहिए उसे सब प्राप्त हो गया। बात ये आती है कि उसने बाद में अपने संस्मरण में उसने बताया है कि उसके जीवन में फिर किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई शोक, कोई अभाव रह ही नहीं गया था। बाबा की कृपा से, बाबा जी के साथ से बाबा जी की स्नेहिल आशीर्वाद से उसके जीवन में सब आसान हो गया। तात्पर्य यह है कि कई बार ईश्वर ही ऐसी जुगत लगा देते हैं जब उन्हें अपना बनाना होता है। तो बाबा जी ने नाम लिया उस व्यक्ति का, उसका विश्वास जमाने के लिए, उसका विश्वास जम गया, बाबा जी के प्रति भक्ति बढ़ गई। तो ईश्वर ही कुछ ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि कई बार भक्तों का विश्वास बढ़ जाता है। और नहीं तो ईश्वर की कृपा नहीं होती तो विश्वास हिलता डुलता रहता है, मन में तमाम तरह की शंकाएं जन्म लेने लगती हैं। इसलिए जब कभी भी हनुमान जी से प्रार्थना करें तो उनसे यही प्रार्थना हो कि आपके चरणों के प्रति हमारी जो निष्ठा है, ये जो भक्ति है, ये प्रेम और समर्पण, ये श्रद्धा है, ये लगातार बढ़ता रहे, इसमें इजाफा होता रहे, बढ़ोतरी होती रहे। तब सही मायने में हम सुपात्र बन पाएंगे उस
भक्ति के, हनुमान जी के कृपा पात्र बन जाएंगे और उसके बाद तो सब जीवन में आसान मंगलमय ही हो जाएगा। तो बड़े दयालु हैं बाबा नीम करोली जी महाराज, और हनुमान जी जिस पे कृपा कर दें उसके लिए तो कुछ भी असंभव इस संसार में रह ही नहीं जाता। जय सिया राम।